आई फील बैड कि मुझे जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गेम होता है ओलंपिक में। मुझे भी जब नीरज जीता दैट इज व्हेन आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट कि एथलेटिक्स में ये एक गेम भी है। आप अपनी फील्ड में परफेक्ट है, दैट्स मोर देन इनफ। अब आप नॉलेज जब ही होगी जब आप देखेंगे ना। हाँ, तो जब दिख नहीं रहा है तो कैसे आपको भी नॉलेज पता होगी? कि मुझे भी जेवलिन नहीं, थ्रो होता है जेवलिन थ्रो कुछ? नहीं मालूम था मेरे को, फ्रैंकली आई डिडंट नो। आई फील बैड कि मुझे जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गेम होता है ओलंपिक में। मुझे भी जब नीरज जीता दैट इज व्हेन आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट कि एथलेटिक्स में ये एक गेम भी है। मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स अब आप नॉलेज जब ही होगी जब आप देखेंगे ना। हाँ, तो जब दिख नहीं रहा है तो कैसे आपको नॉलेज भी पता होगी? कि मुझे भी जेवलिन नहीं, थ्रो होता है जेवलिन थ्रो कुछ? नहीं मालूम था मेरे को, फ्रैंकली आई डिडंट नो। व्हेन नीरज चोपड़ा स्टार्टेड डूइंग इट ही बिकेम द ओलंपिक। मैंने कहा ये ऐसा गेम, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। इट्स नॉट ओनली रनिंग और इट्स नॉट ओनली। सो दिस मीन कि इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैडम नहीं दिखाई पड़ूंगा। मैं भी इक्वली हूँ। ओनली आई गेट टू नो व्हेन रिजल्ट्स आए। दैट इज व्हेन यू, मुझे आई एम श्योर बैडमिंटन हमसे पहले भी कोई जानता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि कौन प्रकाश सर है। बिफोर मी ही वन द ऑल इंग्लैंड टाइटल एंड दैट आई गॉट टू नो ओनली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन। आई ओनली गॉट टू नो दैट दीपिका पादुकोण। के फादर हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मुझे खेलने से पहले सिर्फ एक ही नाम मालूम था, धनराज पिल्ले, हम्म, जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा आता था, हॉकी प्लेयर, और कुछ नहीं हाँ, मालूम था हॉकी मेरे प्लेयर, को। हाँ, वी ऑल नो। और कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो इट्स नॉट दैट कि आप जानना नहीं चाहते, लेकिन आपको जब अपने ही फील्ड में इतने बिजी हैं, आप कितना टाइम मिलता हो कि आप उसके डीप जाके सोचे कि ये है या ये है। हर एक बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आप तो फिर गूगल ही खोल के आपको नॉन स्टॉप सर्च करना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में परफेक्ट होने के लिए ना। वो तो परफेक्ट, तो आप अपनी फील्ड में परफेक्ट है, दैट्स मोर देन इनफ। यू नो क्रिकेट पॉडकास्ट व्हेन आई डू, या मुझे कभी पढ़ना नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट यू नो जाता हूँ दैट। बिकॉज आई कवर या एवरीथिंग। इस पॉडकास्ट में मैंने अपनी पूरी टीम से कहा कि आज बहुत बेइज्जती होने वाली है, अच्छे बट क्वेश्चन, ज़रूरी अच्छे है। क्वेश्चंस, ऑब्वियसली यू ज़रूरी विल है हैव टू से। क्योंकि आप, अगर आप इतना सोच रहे हो तो बहुत सारे लोग और हैं जो एंड भी आपका शायद। कोई फॉल्ट नहीं है, दैट्स ओके, क्योंकि मैं आपको अभी ब्लेम नहीं करती हूँ। आप जानते हैं कि नहीं श्रीकांत बनाए कि नहीं वर्ल्ड नंबर वन, वो मुझे मालूम हो क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ ना। हम्म, आई विल नो अबाउट इट। आप वो बात इतनी कवर भी नहीं हो पाई शायद, और इतना ध्यान भी नहीं किया लोगों का, लेकिन अगर वो होती। अब जैसे मैंने आपकी वो खबर पढ़ी कि आप फर्स्ट इंडियन वुमेन वर्ल्ड नंबर वन थे, आज भी देश के सारे बड़े अखबारों में आपके नाम के सामने आता है। तभी मैं बोल रही हूँ, अभी अगर वो भी कवर होता तो हमारे मेन का भी और स्ट्रांग होल्ड होता। ये मैं बोल रही हूँ कि अगर ये चीज़ें बारी बारी दिखाई जाती, उसके वर्ल्ड नंबर वन बनने का चीज़ें बारी बारी दिखाई जाती, या मैं कैसे वर्ल्ड नंबर वन बनी वो और दिखाई जाती टीवी पे। और लोग जैसे सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, जैसे हम रोज़ क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में देखते, ऐसे दिखाई जाती बारी बारी, तभी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ट्रू। वो कम दिखाया जाता है। इसलिए मुझे आज मैं अगर पूछूँ के 2000 जैसे सिंधु वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, किसको हरा के बनी होगी? तो अगर वो बारी-बारी दिखाया जाए तो दैट इज़ व्हेन यू नो ना कि बैडमिंटन क्या है, बैडमिंटन क्या है। ओलंपिक मेडल अगर मैं जीती, उसके बाद सिंधु जीते, बारी-बारी वो मैचेस दिखाए जाए कि कैसे जीते, कैसे हो। और फिर आने वाली जनरेशन को लगेगा ना कि अरे ऐसे होता है, ऐसे जीते हैं, तो हम भी ऐसा बनने के लिए रेडी रहेंगे। आजकल के बच्चों का एक प्लस पॉइंट है कि वो देख सकते हैं कि उनके लेफ्ट राइट साइड पे वर्ल्ड नंबर वन खेल रहे हैं, मेडलिस्ट खेल रहे हैं। ये चेंज हो गया है बैडमिंटन में इंडिया में, लेकिन वो कैसे पहुँचे वहाँ तक थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रू। क्योंकि सेक्रीफाइस बहुत है, काफ़ी स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे पढ़ाई और करियर के, स्पोर्ट्स करियर के बीच में, जो ईजी नहीं है। और आई आई एग्री टू दैट, लेकिन कैसे वो डिसीजन ले वो सब। अभी कुछ और रह गया लाइफ में आपके जहन में अचीव करने का कि ये नेक्स्ट गोल है, मैनिफेस्ट करो कुछ भी, या कुछ ऐसा जो नहीं, अभी सोचा कुछ नहीं है। गेम इज़ ऑलवेज़ इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ सेम नाउ। पैशन जैसा शुरू में था, या अभी थोड़ा 19-20 होता है इतने सालों नहीं, बाद? नहीं, टफ हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि आपकी बॉडी भी इज़ टेकिंग अ टोल, बहुत प्रॉब्लम होता है, इंजरीज़ जाते हैं, इंजरीज़ बहुत हो जाते हैं। एंड आपको लगता है कि आप जैसे नॉर्मल, जैसे आपको जॉब मिलती है 24-25 में, तो आप 60 साल तक करते हैं। वही हमने बचपन में शुरू करा, और हमारा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का करियर छोटा होता है, लेकिन जो भी 25 साल लगाए हैं, दैट्स टू टफ ऑन ऑन योर बॉडी बेसिकली। आप पूरा, माइंड का गेम तो होता ही है, यू आर टू मच, आप करते हैं अपने, मेंटली स्ट्रांग रखते हैं अपने आप को। बट जितना एवरी डे, इवन इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट रेडी टू टेक द लोड, आपको उस दिन भी पुश करना पड़ता है, लंजेस लेने पड़ते हैं, ग्रॉइन पेन होता है, हैमस्ट्रिंग पेन होता है, टाइटनेस एवरीवेयर इट इज़ देयर, बट आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको बेस्ट बनना है। एंड दैट्स ओके, 1-2 days यू टेक इट लाइट ऑल्सो, बट आपको व्हेन यू नो दैट के अपोनेंट इज़ वर्किंग मे बी ऑन दिस डे एज वेल, तो आप कैसे चैंपियन बनेंगे? तो देन यू आर अलर्ट अगेन। तो it's tough to just forget the game so fast, but I am thankful and obviously grateful
पेरेंट्स के लिए भगवान ने जो मुझे इतना दिया कि आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी। मतलब अपनी ज़िंदगी तो मैं जी लूँगी एंड देयर इज़ नथिंग, ऐसा काफ़ी कुछ कमाया है मैंने इससे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आई विल डेफिनेटली वांट कि और सपोर्ट मिले ताकि उनको 2 ऑप्शंस में चुनना ना पड़े। ऐसा हो बस सिचुएशन मैं नहीं चाहती हूँ। बाकी तो अगर मैं सेल्फिश होके सोचना चाहूँ तो ठीक है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, इट्स ओके। ओके, सवा घंटे का पॉडकास्ट है, लोग क्यों देखें ऐसे? क्यों देखें? क्या कॉन्वर्सेशन है जो देखना चाहिए उन्हें? आई जस्ट वांट, क्यों मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एज ए बैडमिंटन प्लेयर आई जस्ट वांट के लोग इसके बाद बैडमिंटन और देखें और जाने गेम क्या होता है और कैसे हम कंट्री को ऑब्वियसली वो जो भी इनपुट्स देंगे अच्छा ही होगा, कैसे इसको स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में और डेवलप कर सके। थैंक यू मे बी साइना, या लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।